गुरुजी के फूड प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मीशो की वेबसाइट पर जाएं, स्वास्थ्य विचार सर्च करके जो पसंदीदा प्रोडक्ट है उनको सेलेक्ट करके ऑर्डर करके घर बैठे उन्हें प्राप्त करें, उनका आनंद उठाएं, उनका लाभ उठाएं। तो चलिए अब हम गुरुजी से चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे चेचक रोग से संबंधित। चेचक का जो रोग होता है ये किस प्रकार का रोग है, किन गलतियों से होता है और इसके उपचार भी बताएं। देखिए बेटा, चेचक एक महामारी रोग है और इसमें बहुत भयंकर बुखार आता है और जलन होती है शरीर में बहुत ज़्यादा, और सारे शरीर पे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। जब ये महामारी फैल जाए तो इसको दबाना नहीं चाहिए, मौत को बुलावा देने वाली बात है, इसको निकलने दो जी। परंतु जिसको चेचक के दाने नहीं निकले हैं उसके लिए उपचार है। बच्चों के लिए हल्दी और विष्णुकांत दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके उसकी चंदन जैसा लेप बना लें। ये लेप हाथों पे, पैरों पे, पेट पे और मुंह पे, पलकों पे, और छोटे बच्चे तो उनकी जीभ पे भी इसका लेप करेंगे तो आपको ये रोग नहीं होगा। बुखार भले आ जाए परंतु दाने नहीं निकलेंगे, और यदि दाने निकल गए तो दोबारा लेप नहीं करना। और ऐसे ये लेप 12-12 घंटे के फासले से 2 बार करना है। और विष्णुकांत हल्दी बराबर मात्रा में उसी टाइम पीसने, उसी टाइम लेप कर देना। ये नहीं कि एक बार लेप बना के रख लिया फिर उसी को लगाते रहे, उसका लाभ नहीं है जी। अब इसमें मुनक्का पानी में उबाल के बीज मिला के वो खाने को देते रहें और उसी का पानी पीने को देना है। इसमें अन्न नहीं देते, ये इसकी विशेषता है जी। और इसमें परछाई का ध्यान रखना पड़ता है। यदि औरत को मासिक धर्म आ रहा है या किसी औरत के पेट में बच्चा है तो उसकी परछाई ऐसे रोगी पे नहीं पड़नी चाहिए, उससे रोग और तेजी से फैलता है। जिस कमरे में वो रोगी रखा है उस कमरे में एक तो पर्दा लगा दें और औरतों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दें जी। तब जाके रक्षा होती है। विष्णुकांत और हल्दी ये दोनों इतने एंटीबायोटिक है कि आपको किसी भी किस्म का रोग है ये हर एक रोग को ऐसे चाटते हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। और ये चेचक का रोग जब फैलता है तो एक घर में नहीं पूरा मोहल्ले में फैल जाता है। तो जैसे किसी एक घर में पता लग गया कि वहाँ चेचक निकलेगा किसी को, उसी टाइम इसको हल्दी को और विष्णुकांत को बराबर मात्रा में पीस के चंदन जैसा लेप कर देते तो वहाँ निकलता नहीं है, बचाव हो जाता है जी। और ये 2 किस्म की होती है। बड़ी जो है उसमें दाने निकलते हैं, छोटी में दाने निकलते, इसमें जलन होती है बहुत ज़्यादा और शरीर लाल हो जाता है। छोटी का उपचार है सबसे बढ़िया कि शहद ले, प्योर शहद, और उसमें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी मिला के उसका लेप कर दे पूरे शरीर में, यह तेल की मालिश कर जी। तो जैसे शहद की लेप करेंगे तो उसी टाइम में ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, और इससे नुकसान भी कोई नहीं होता। जो जलन थी, बुखार था, वो सारा समाप्त हो जाता है। और ये माल से शहद कि दोनों टाइम करनी, सुबह शाम 12-12 घंटे के फासले से। 3 दिन के बाद उसको स्नान करके फिर उसके बाद
जो भी आपके रीति रिवाज से पूजन किया जाता है उसको करके 3 दिन फिर भी इसको आना नहीं देना। जी। मनक्का पानी में उबाल के उसके बीज निकाल दें, मनक्के को खाएं और पानी को पिए। 3 दिन के बाद माल कांगनी इसके बीजों को कूट करके छाल निकाल दें, फिर उबाल करके दें, परंतु इसमें नमक नहीं देना। 2 टाइम नमक इसका बंद रखना। नमक की जगह पे आप उसमें शहद मिला सकते हैं। और चीनी का तो एक दाना भी नहीं देना। चीनी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, और चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। चीनी ना तो खुद पचती है और जो चीज़ साथ में दी जाती है ना उसको पचने देती है। 3 दिन के बाद आप बासमती के चावल और मूंग की दाल और नाम मात्र के लिए सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी डाल के खिचड़ी बना के दे सकते हैं। उसके साथ गाय का दूध या बकरी के दूध का दही है तो उसको भी दे सकते हैं इसके साथ। हफ्ते के बाद जो आप सब खाना खाते हो खाना, परंतु लाल मिर्च हरी मिर्च का ध्यान रखना। और इसकी दाल सब्जी में कभी छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी, ये ध्यान रखना। जी।